जिला बलौदाबाजार विकासखंड सिमगा थाना हथबंद से एक बार फिर मैं राजू पाल के पैदा शुभ संकेत न्यूज़ से आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। आइए हम एक अहम मुद्दा किसानों की हितैषी जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि वह किन उद्देश्यों से किसान के हित की बात करने के लिए आए हैं। उससे रूबरू कराते हैं कि वह क्या मुद्दा है, क्या जानकारी है। मैं छत्तीसगढ़ प्रभारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत। सर अब कहाँ से आए हो, आने की वजह क्या है थाना में? हम लोगों के आने की वजह यही है, हमारे पास में ये यहाँ बलौदाबाजार का गांव मोहभट्टा, इसका सीलिंग के अंदर कुछ किसानों की ज़मीनें पहले से थी कोई, उसकी घोषणा तो शायद 1988 में हो चुकी थी, लेकिन किसानों के उसके बाद किसानों को ज़मीनें बेची गई वही ज़मीन, और आज उसको बताया जा रहा है कि ये सीलिंग की ज़मीन है। अब ये त्रुटि किससे हुई? या तो इसमें अधिकारी खुद इन्वॉल्व हैं तभी इसकी जांच अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगर अधिकारी इसमें सही हैं, उन्होंने सही से काम किया है, तो फिर किसानों को उनकी जो उनका एक अपना जो ज़मीन का हिस्सा है वो उनको दे दिया जाए। हम लोग इसी नाम से आए हैं। दूसरा, एक सुभाष सरकार है, ये है साथ में, इन्होंने किसी व्यक्ति से एक ज़मीन ली थी 10 साल के लिए लीज पर, खेती करने के लिए, किसानी के लिए। अब उन किसान जिनकी भी वो ज़मीन रही होगी, उन्होंने आगे वो बेच दी किसी को। अब जिसको बेची वो व्यक्ति इनको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। भाई ठीक है, आपने खरीद ली, सामने वाले ने बेच दी। जिस ज़मीन का आदमी खर्चा कर चुका है, किसान, उसने पूरा खर्चा वहाँ ज़मीन पर किया है, वो बता रहा है कि 40-50 लाख रुपए मेरा उसमें इन्वेस्ट हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? उसको तो मात्र अभी खर्चा भी पूरा नहीं हुआ आज तक, उसका 4 साल 5 साल हुए हैं उसको खेती करते हुए, 4-5। अब कमाने का समय उसका अब आया था, अब कमाने के समय पे उसको लात मारी जा रही है। उसको बकायदा खेत में जो घर बना हुआ था, किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, किसी प्रकार से उसको कोई सूचित नहीं किया गया, और जा करके 30-40 लड़के लाए गए और उनको महिला समेत, इनकी घरवाली, इनके बच्चे, इनके बच्चों के घरवाली, उनके बच्चों को घर से निकाला गया है। बारिश का समय है, कहाँ जाएंगे वो? क्या किसान की दुर्गति है छत्तीसगढ़ में आज? यहाँ की सरकार किसान हितैषी सरकार है। यहाँ की धान की जो नीतियाँ हैं वो हम भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरे देश में लागू होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्व के मामले बड़े गड़बड़ हैं। इन राजस्व के मामलों को सरकार को संज्ञान में लेकर के मुख्यमंत्री साहब से हम आग्रह करेंगे, वो इसके ऊपर अभी, क्योंकि समय बहुत कम है सरकार के पास, आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले राजस्व के मामले जितने भी हैं इनको तुरंत प्रभाव से संज्ञान में डाल करके कार्रवाई की जाए। गरीब किसान है, छोटे छोटे किसान है, वो 1-1 2-2 डोली वाले किसान है, अगर उनकी ज़मीन सीलिंग में दिखा दी जाएगी तो उनके नाम रजिस्ट्रियाँ कैसे की गई, उन अधिकारियों से पूछना चाहिए, उन अधिकारियों को बुलाना चाहिए। भूतपूर्व अधिकारी हो चुके होंगे बहुत सारे। तो इस प्रकार से किसानों को उनके हक से वंचित ना रखा जाए। जो त्रुटियां हुई हैं वो सरकार से और शासन दोनों से, शासन प्रशासन की त्रुटि है, वो किसान उसमें गलत नहीं है। किसान को उसकी ज़मीन, उसका अधिकार दे दिया जाए। आइए जानते हैं सुभाष से कि यह बात कहाँ तक सत्य है कि उसको घर से निकाला गया है, और निकालने की वजह कौन कौन व्यक्ति थे और क्या थी। सुभाष जी, अपना परिचय बताइए और साथ में कब निकाला गया है, उसमें शासन प्रशासन की क्या रूपरेखा है। मैं सुभाष सरकार मोहभट्टा का एक किसान हूँ। मैंने कुछ ज़मीन लीज में लिया हूँ, लीज में लेके यहाँ खेती करता हूँ, जिसकी मैं ज़मीन लिया हूँ श्रवण कुमार अग्रवाल, और मेरे बेटे लिया है जीवन लाल टंडन का। तो जीवन लाल टंडन का फौत हो गया, आज 3 वर्ष हो गया है। उनको लड़का को बार बार हम लोग बोलते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी चले गए हैं, अब हमको तुमसे एग्रीमेंट करवा लो, एग्रीमेंट का जो तुम्हारा ज़मीन है उसका किराया हम हर साल देना चाहते हैं, देंगे, किसके नाम से देंगे, तो वो तैयारी नहीं हो रहा है। उसका एक ही लक्ष्य है कि आप ज़मीन खाली करो, आप ज़मीन खाली करो। तो मैं बोलता हूँ खाली कर देता हूँ मैं तुम्हारी ज़मीन, जो तुम्हारा ज़मीन में हम खर्चा किए हैं वो हमको दे दो, 5 आदमी लेके बैठ जाओ, बैठ के जो मेरा खर्चा है वो खर्चा आप दे दो, हाँ मैं छोड़ देता हूँ आपका ज़मीन। लेकिन उसमें वो राज़ी नहीं होता है, वो उसका एक ही कहना है खाली करो। जिसमें आज से 3 साल पहले एसडीएम साहब के पास वो केस लगाया था, हाँ, कि हमारा ज़मीन ऐसे कब्जे में है करके। तो एसडीएम साहब उसको बुलाया, मेरे लड़के को बुलाया, बोला कि भाई तुम इसको ज़मीन क्यों नहीं खाली करो। मैं बोला सर हम खाली करने के तैयार हैं, हम खाली क्यों नहीं करेंगे। हमने इनके पिताजी से 10 साल के लिए ज़मीन लिया, ये एग्रीमेंट है, 10 साल के लिए ज़मीन लिया, और मैंने इनको 2 साल धान बेचा हूँ इसके ज़मीन में, और उसके बाद उनके पिताजी मर गया है, तो ये मैं धान बेच भी नहीं पा रहा हूँ, और इनसे मैं सहमति मांग रहा हूँ, सहमति भी नहीं दे रहा है, हैं, और उल्टा हमारे ऊपर मतलब वो गलत लाभ लगाते कि हम ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। हमको कब्जा करने की ज़रूरत नहीं सर, हमको ये हमारा दे दे खर्चा, हम खाली कर देते हैं। उस समय एसडीएम साहब था रात्रे। अभी क्या यहाँ बोले गए पुलिस प्रशासन की टीम? पुलिस प्रशासन साहब ने अभी सांत्वना दिए हैं कि हम देखते हैं इस मसला को,
ठीक है, अब उनकी क्या मंशा है वो नहीं जाने। तो आपके घर में ताला कब से लगा है? ताला लगा 3 रोज हो गया है। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी मैं ये दर दर कहीं भी भटक रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ, ना खाना पीना हो रहा है ना कुछ है। मेरा चावल राशन पानी सब वही है। मेरा गाय है, 10 ठो गाय को छोड़ दिया गया है। गाय अभी कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, उसके बच्चे अभी कैसे है इतना पानी में, मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है उसको देखने के लिए, कुछ करने के लिए। मैं मेरा जानवर भी परेशान है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ किसान की हितैषी किसान यूनियन संघ से आए हुए महोदय जी ने बातें रखी हैं, ठीक उसी प्रकार सुभाष सरकार की जो बातें रखी गई हैं कि वह 3 दिन से घर से बेघर हैं, इसकी मुहैया सुरक्षा करने वाले यहाँ कोई नहीं है। साथ ही साथ यह किसान जो हमारे देश को अन्न पैदा करके देते हैं, वह किसान की हाल व्यथा यह स्थिति में है, तो सोचने वाली बात है। जिस प्रकार किसान डर भय और अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं और सारी जड़ें एकमात्र श्रवण अग्रवाल जिन्होंने अपनी ज़मीन को किसानों को बेचा गया है, वह ज़मीन इन किसानों के खाते से आकर फिर से सीलिंग में निकल गई है, जिसकी जानकारी इनको अब हुई है। इसकी अपनी ज़मीन की मांग हेतु वह दर दर या पुलिस प्रशासन की टीम एवं राजस्व विभाग के पीछे दौड़ रही है और कहीं न कहीं यह गलत राजस्व विभाग या कोई RI या इसमें जो अधिकारी कर्मचारी अफसर हैं उनके तथ्य अनुसार हुआ गया है, जिसकी भुगतान या गरीब किसान किया जा रहा है। या कहाँ तक न्याय है? क्या ऐसी स्थिति होती रही? भू माफियों का ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और ऐसी स्थिति किसान की तो दैनीय होती जा रही है। इसका उद्धार, इसका सहयोग में कौन खड़ा हो गया? ऐसी खबर जानने के लिए हमारे न्यूज़ को लगातार बने रहे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दिलीप वर्मा के साथ मैं राजू पाल, सच के पर्दा शुभ संकेत न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। अगर हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।